तो कहो हालेलुया। सुनाया चलो बोलो हालेलुया। अरे कौन है अभी? चला जा रहा अभी। सोशल मीडिया के ऊपर उल्टा सुल्टा फैलाने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम है अर्पित कालिया। चलो ठीक, अभी नाम लेने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन ना ही तो उसका फोटो रखूंगा, लेकिन उस गद्दार के विषय में कुछ बातें करना चाहूंगा जो अर्पित कालिया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग प्रकार के गुंडे तैयार कर रहा है, साथ ही साथ एआई से भी वीडियो बना रहा है, उल्टे सुल्टे हमारे नाम को ले रहा है, साथ ही साथ हमारे खिलाफ में बहुत सारे ऐसे आरोप खड़ा कर रहा है ये गुंडा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके साथ जिस धर्मेंद्र के साथ ये मिला हुआ है, साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में काफ़ी इसने अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाने के लिए कोशिश किया। आखिर कोई बात नहीं, लेकिन जब पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से बाहर आ जाएगा उस समय आपको अगर आरोप लगाना है तो ज़रूर लगा सकते और उस समय कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन आज पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के सलाखों के पीछे है और वो आने वाले हैं, तो उन बातों को ये लोग जान चुके हैं और इसीलिए अलग अलग प्रकार के आरोप सामने लेकर आए हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ में रहने वाला पार्टनर, यानी कि क्या बोलना चाहिए कि वहाँ पर स्टाफ रीति से रहने वाला व्यक्ति पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ में, जिसका नाम है धर्मेंद्र सिंह, और जिस कालिया को मैं पहले से समझाते चले आ रहा हूं कि ऐसा सपोर्ट बिल्कुल हम नहीं करते, ऐसे काले को वो का मतलब जो काले जीवन को जीते हैं ऐसे लोगों को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और ऐसे को हम भविष्य में कभी नहीं करेंगे। और कुछ लोगों ने हमें डराने और धमकाने की कोशिश करी है। उनका कहना है कि 10 दिन के अंदर आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे या फिर कहीं लाखों रुपए दंड के रूप में लिए जाएंगे, ऐसे भी धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। हे, तुमने क्या सोचा है कि हम आपके लिए कमा कर रखे हैं? क्या वो उतने रुपए हमारे पास होंगे? इसका कहना है कि 50 लाख रुपए यूट्यूबर वालों से लेंगे दंड के रूप में, है ना। ऐसा करके कहने का मतलब इसका है, इस कालिया का, किसका, जिसका नाम है धर्मेंद्र सिंह, कहता है कि इनको 5-5 साल की सजा होगी और साथ ही साथ 50 लाख का जुर्माना यानी कि 50 लाख दंड भरना होगा। तुम्हारे बाप ने कमा कर रखे हैं क्या 50 लाख रुपए हम आपको आसानी से दे देंगे, है ना। किसमें इतनी ताकत है जो हम तक पहुंच सकें? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? गधे के औलाद, मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, इधर सुन ले कान खोलकर। अगर तू कहता है कि पास्टर बजेंद्र सिंह ऐसा है वैसा है, लोगों को मारता है, मर्डर करता है, कब्र में उन्हें डालता है या फिर उन्हें गाड़ देता है, ऐसा वैसा और अलग अलग प्रकार के आरोप बाहर देश के उल्टे सुल्टे दलाली के और बलात्कार के या फिर देह व्यापार का बहुत सा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, तो उस समय तो तू वहाँ पर था ना। अगर तुझे मालूम था ऐसे ऐसे चल रहा है तो वो तू भी कर रहा होगा ना। ये तो हम उस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन तूने कहा अगर ऐसी बात है तो तू भी तो उसमें शामिल था। काले, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातों को सोशल मीडिया के ऊपर लाने से? सीधे सीधे बैठकर कुछ अधिकारियों और लीडरों से बांट कर सुधारने की कोशिश करता। सोशल मीडिया के ऊपर यीशु मसीह के नाम से आ गया और कहता है कि ये पास्टर ऐसा है वैसा है, फलाना ढेकना, उसी का खाया पिया और उसी के साथ में इधर उधर घुमा, देश विदेश में जाकर आया। तेरी क्या औकात थी देश विदेश में तू घूम सके, है ना। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े और अच्छा अच्छा पकवान खाते हुए उसके साथ घूमता रहा। उसके बाद में अभी, है ना, अभी पता नहीं इसके अंदर कौन सा कालिया शैतान घुस गया है जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोल रहा है। बोल, किसी के भी विरोध में बोल, कोई हरकत नहीं, लेकिन वो व्यक्ति सामने नहीं है तो उसको फालतू का और ज़्यादा फंसाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? उस व्यक्ति को हम जमानत के तौर पर, बेल के तौर पर बाहर निकालने की कोशिश में हम लगे हुए हैं और वह जल्द से जल्द आएंगे, ये आशा करते हैं। कब तो आएंगे, कौन सी तारीख हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन जब आ जाएगा वो बात सच है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से बाहर आ जाएगा उसके बाद में इनके काने खड़े हो जाएंगे, जैसे कि ये क्या बोलना चाहिए कि डरा हुआ शेर बिल के अंदर घुस जाएगा। कहाँ गए पता नहीं चलेगा। आखिर में बताना चाहता हूँ कि ऐसे काले चिट्ठे, क्या बोलना चाहिए, अलग अलग प्रकार से छुपे हुए जो चूहे और कीड़े और क्या बोलना चाहिए चींटी, जो क्या बोलना चाहिए हाथी को देखकर भाग जाते हैं। जब हाथी सामने ही नहीं है तो फिर बकवास करने की क्या ज़रूरत है? जब हाथी सामने आता है तब बोलने की ज़रूरत है आपको। हाथी जब सामने आता है तब तो बोलते नहीं है, डरते हैं।
समझे कि नहीं समझे? कुत्ते की पूंछ जब वो डरता है तो वो दोनों पैरों के बीच में पूंछ को दबा लेता है। समझे कि नहीं समझे? वो अपने तरफ कृपा मांगता है, दया मांगता है। पैरों के बीच में जब उसकी पूंछ, उसकी क्या बोलना चाहिए, है ना, पूंछ छेपटी जो होती ना, क्या बोलना चाहिए, दुम, कुछ ऐसी भाषा में दुम बोलते हैं, दुम दबा के भागना या फिर दुम छुपा लिया, ऐसे वैसे बोलते हैं। तो कोई कुत्ता अगर डरता है तो अपनी दुम को या फिर अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में छुपा लेता है या फिर पूंछ हिलाने लग जाता है, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर अनुग्रह करे या फिर दया करे और कृपा करके उसको क्षमा करें या फिर कुछ उसको लाड़ प्यार बताए। आखिर आपके ऊपर लाड़ प्यार तो हम तभी बताएंगे जब सच्चाई बोलेगा। हम झूठों के ऊपर अनुग्रह नहीं करते, साथ ही साथ अनुग्रह अगर उसके ऊपर करते हैं तो वो सामने सुधरने के लिए अगर तैयार हो तब। आखिर हमारा फर्ज यही बनता है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसे क्षमा की बातें हम सिखाते हैं, साथ ही साथ उन्हें क्षमा भी हम करते हैं, लेकिन क्षमा के लायक भी होना चाहिए और दंड के लायक होगा तो उसे दंड भी हम देने की कोशिश करते हैं। आखिर वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने या फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि डर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। साथ ही साथ वो आपके साथ में रहकर, अपना मित्र बनकर, संसार में रहकर आपके साथ चलना चाहता है आत्मिक रूप से। परमेश्वर का कोई भी प्रकार का शरीर और देह नहीं है, उसका रंग रूप नहीं बता सकते हैं, कोई भी प्रकार का आकार की मूर्ति उसके लिए आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने ऐसा किया है और बेच भी रहे हैं, अपना ईश्वर बनाकर, ईश्वर का नाम देकर उसका दलाली भी कर रहे हैं। आखिर मैं बताना चाहता हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह को लोगों ने गलत रीति से फंसाने की कोशिश करी, साथ ही साथ उनके सपोर्टर लोगों को भी, जो यूट्यूब के ऊपर अलग अलग प्रकार से पास्टर बजेंद्र सिंह के बचाव के लिए बोलते चले जा रहे हैं, उनके ऊपर भी केसेस किए जा रहे हैं और उनके ऊपर भी भारी क्या बोलना चाहिए, दंड लेने की आशा लगाए हुए हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र, है ना, ये सिंह लगाता है या नहीं लगाता उसका मुझे खबर नहीं, लेकिन इतना गिर गया कि पूछो मत, इसके समान कौन सा भी व्यक्ति आज तक नहीं गिरा, मैंने देखा भी नहीं अपनी जिंदगी में। आगे देख सकता हूँ, पता नहीं इसके साथ ही और है जो पास्टर बजेंद्र सिंह की कलीसिया में रहते हुए झूठे खबरें इसको पहुंचा रहे हैं। ये कहता है कि पेन भी खड़कने से मुझे पता चल जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है। इसका मतलब है कि ये भी जादूगर है या फिर इसके अंदर काला शैतान घुसा हुआ है, जो कहाँ क्या काम होता है वो सब इससे पता चलता है इसको, धर्मेंद्र को। आखिर इसके साथ कुछ ऐसे मसीह समाज के पास्टर हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं और यूट्यूब के ऊपर गलत रीति से उसका साथ, उसका हाँ में हाँ डालते हुए वीडियो को बना रहे हैं। उन सब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम दलाल हो और अपने आप को बेच चुके हो, शैतान के हवाले हो चुके हो। आपका लीडर वही है जो क्या बोलना चाहिए, झूठ बोलता हो। आदम और हवा को भड़काने वाला और आदम और हवा को परमेश्वर से दूर करने वाला वो था जिसको हम वर्तमान में शैतान के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि उसको शैतान के नाम से पुकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान के नाम से वो लोग जाने जाएंगे, उनके कार्य उनके अंदर प्रकट हो जाएंगे। शैतान हमेशा झूठ के ऊपर झूठ बोलता चला आया। एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि आशीष राजकुमार बकरी चोर है। मैंने जब ओरिजिनल वीडियो, मेरे कुछ बकरियों का वीडियो अगर मैंने डाला तो वहां पर वो कमेंट लिखता है कि सब गांव के बकरियां इकट्ठा कर लिया है, ऐसे बोलता है। अरे भाई, है ना, शैतान की औलाद, वो सब मेरे बकरियां हैं। समझे कि नहीं समझे? हम गांवों की बकरियां क्यों इकट्ठा करेंगे? तुम जैसे कौवे और काले कुत्ते जो होंगे, क्या बोलना चाहिए, इधर उधर की बातें इकट्ठा करके लोगों को गिराना चाहते हैं, पैरों के नीचे रखना चाहते हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कालंका देवी जैसा गुण तुम्हारे अंदर आ चुका है, जो लोगों की गर्दनें काट काट कर लोगों के खूनों को चूस रही थी। उसी प्रकार से तुम्हारा बन चुका है, जो लोगों का खून तुम चूस रहे हो और लोगों का विश्वास को तुम हत्या कर रहे हो। तुम मर्डर खोर हो, तुम्हारे ऊपर तो आरोप लगना चाहिए। तुम मर्डर करने वाले हो और करते भी हो। कौन सा मर्डर? जो लोगों का विश्वासघात करते हो, तुम लोगों को मार रहे हैं, जीते जी उनको मर्डर कर रहे हो तुम, है ना। तुम जैसों को तो वही लोग, है ना, सबक सिखाएंगे, जो क्या बोलना चाहिए, आपके साथ में रहने वाले लोग तुम्हें सबक सिखाएंगे।
हम तो डरते नहीं, और डरते तो किसी बाप से नहीं, और हमें डराने और धमकाने की कोशिश नहीं करना। एक काला आदमी है जिसका नाम है अर्पित कालिया। वो कालिया आदमी ये बोलता है कि आशीष राजकुमार डर गया, आशीष राजकुमार कोई भी प्रकार का जवाब नहीं देता है, ऐसे करके बोलता है। काले कौवे कुत्ते, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप बोलते हैं कि आशीष राजकुमार गाली दे रहा है, तो मैं ये गाली नहीं दे रहा हूँ। बाइबल के अंदर लिखा है कि मर भूखे कुत्तों से सावधान रहो, काट कूट करने वाले कुत्तों से सावधान रहो। और वही तुम कुत्ते हो जो काट कूट करते हो और इधर उधर से मिक्सिंग मारते हो, वही तुम काले कुत्ते हो। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारी हरकतें और तुम्हारे कर्मों को सामने रखते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल करने में हमें कोई भी प्रकार का शर्म नहीं है। याद रखना, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब समाचार में लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है, ये मर भूखे कुत्तों से सावधान रहो, ऐसे कहा गया। इसलिए मैं इनके मुंह नहीं लगता हूँ। ये मर भूखे कुत्ते हैं और चटरे कुत्ते हैं। चटरे कुत्ते का मतलब ये है कि इधर उधर से चाटते हुए लाएगा। समझा कि नहीं समझ? जहाँ कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ जाकर ये लोग चाटेंगे और वहाँ जाकर चाट कर पब्लिक में बांटने की कोशिश करेंगे। उन्हें कहते हैं चाटरे कुत्ते, मतलब चटरे कुत्ते। चाटते रहते हैं, चाटते रहते हैं, है ना। उनको चटोरे, ये चटरे कुत्ते कहते हैं। मर भूखे कुत्ते और चटरे कुत्ते बोलते हैं, जो कुछ भी नहीं होने पर भी वहाँ पर सुगंध आता है, केवल सुगंध आता है, वहाँ से चाट चाट कर आते हैं और दूसरे को खबर देते रहते हैं उल्टा सुल्टा कि वहाँ ऐसा था, ये मिला वो मिला, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, फालतू का चाट कर आ जाता है। तो समझ लेना, मैं उस अर्पित कालिया को और उस धर्मेंद्र कालिया को बोलना चाहता हूँ, तुम्हारा मन काला बन चुका है, इसलिए तुम्हें मैं कालिया बोल रहा हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भले तुम काले होंगे, गोरे होंगे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। काला गोरा सब परमेश्वर का बनाया गया है। और तुम्हें अगर गुस्सा आता है, अगर हमने आपको काला बोला, तुम्हें अगर गुस्सा आता है तो तुम अपने आप से प्रेम नहीं करते हो। तुम काला है तो कोई बात नहीं, सहन करो ना। अगर हम गोरे हैं, हमको लोग बोलेंगे ए गोरे, हे चिकने बोलेंगे, तो क्या हम उनके खिलाफ में, विरोध में बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको अगर हमने काला बोला तो सहन कर ले, क्योंकि तू काला है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई हरकत नहीं, हमने आपको काला बोला, सहन कर ले, जैसा है वैसा, कोई बात नहीं, सहन कर लेना, उसमें क्या बुरी बात है। काला है तो काला है। फिर आप बोलेंगे कि क्या बोलना चाहिए कि इज्जत से बात कर, तमीज से बात कर, ये है वो है, फलाना ढेकना। अरे भाई, तुम तमीज के लायक होंगे तो ही तो हम तमीज से बात करेंगे तुमसे, है ना। प्रभु से तुम रिटायर हो चुके हो, प्रभु से तुम दूर हो चुके हैं। फालतू का हे प्रभु कहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हे प्रभु कहने वाले सब नरक आग में जाएंगे, और इसमें से कोई भी गिनती में नहीं निकलेगा कि एक तो आधा निकलेगा है स्वर्ग में जाने के लिए। हे प्रभु कहने वाले बिल्कुल नहीं जाएंगे। हे प्रभु कहने वाले एक भी नहीं जाएगा स्वर्ग के अंदर। और कुछ लोग ऐसे हैं, मसीह समाज वाले, जय भीम के साथ जुड़ गए, बोलते जय भीम, ऐसे बोलते। कुछ मध्य प्रदेश के कुछ है टपोरी टाइप के व्यक्ति, बोलते ऐसे हाथ जोड़कर जय भीम बोल रहे हैं। और भाई जय यीशु बोलो, जय प्रभु बोलो, प्रेज लॉर्ड बोलो, जय मसीह की बोलो। अभी जय भीम बोलने लगे, जैसे कि बाबा अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसके बारे में कुछ टीम बनी गई जिसका नाम है जय भीम, है ना, भीम वाले। तो उसमें पास्टर लोग जुड़ गए और फिर वो अभी जय भीम बोल रहे। अरे भाई तुम जुड़ गए, कोई हरकत नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वहाँ यीशु मसीह की तरफ जय बोलो। जो व्यक्ति मर चुका है उसके बारे में जय बोलने से क्या मतलब, है ना। उसका कदर कर सकते हैं, हम उनका कदर करते हैं, उनके नियमों का कदर करते हैं, लेकिन उसकी जय जय क्यों करेंगे? अभी वो है नहीं संसार में। अगर होता तो तब उसके नाम से जय करते या फिर नारे लगाते हैं, जीत के लिए, है ना, जीत के लिए नारे लगाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो व्यक्ति मर चुका है उसके बारे में जय जय कर रहे हैं, तो ये बाइबल से बाहर जा रहे हैं। ऐसे सुधरो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। दूसरे वीडियो में पधारूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।